हेलो गाइस, वेलकम टू मिलन फार्म्स। तो गाइस आज हम आए हमारे अमरूद के खेत में। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे ये सब अमरूद के पौधे हैं। ये देखिए, ये इसमें फ्लावरिंग भी आ गई है, ये आप देख सकते हो। ये सब इसलिए अभी गीला है क्योंकि कल बारिश आई थी, तो ये सब नमी नमी आपको दिख रहा है, पौधे में पानी दिख रहा है ऊपर। तो गाइस अगर आप लोग अमरूद की खेती करना चाहते हो तो इसमें मेन दो ही बीमारी आती है। एक है निमाटोड, जो कि आपके जो अमरूद के रूट्स है, रूट में वो जो गांठ लग जाती है, बहुत सारी छोटी छोटी गांठें लग जाती है रूट्स में, तो उसमें वो एक निमाटोड आती है। और दूसरी आती है वो फंगस, जैसे वो मिली बग करके बोलते हैं इसके। ये जो है ना, ये सब इसके ऊपर पूरा वाइट हो जाता है। तो इसमें मेन दो ही वो बीमारी आती है। तो अभी हमारे जो अमरूद के पौधे आप देख रहे हो, इन सब में निमाटोड आ गए थे। उसके रूट में सब गांठ आ गई थी छोटी। वो क्या करती है कि ये जो पौधा है ना, उसको बढ़ने नहीं देती है, उससे वो पौधा की ग्रोथ रुक जाती है। और वो एक साइलेंट किलर है, तो धीरे धीरे वो पौधा पूरा आपका सूख जाता है। तो उसके लिए मैं आपको वो दवाई दिखा रहा हूँ, वो हमने डाली थी। तो गाइस ये है वो दवाई, वेलम प्राइम करके है इसका नाम। और ये 1 लीटर करीब 8,000 की आती है 1 लीटर। आपके वहाँ कितने की आती है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो इससे क्या होता है कि वो निमाटोड पूरे ख़त्म हो जाते हैं। आप देख सकते हो ये वो बोतल। तो ये आपको एक पौधे में करीब 2 ml देने की। तो अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन हो तो बहुत अच्छा है, वरना आपको एक पौधे में पर्सनली पंप में लेके एक पौधे में डालनी पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए कि आपकी एक लाइन में ऐसे 100 पौधे हैं, तो एक ड्रिप में आप लोग 200 ml डाल सकते हो, ताकि वो हर एक पौधे में 2-2 ml आराम से चली जाए। और 7 दिन तक आपको उसको ज़मीन को टच नहीं करने का। वो पौधे में कोई भी अगर खरपतवार भी हो तो उसको निकालने का नहीं। वो निमाटोड अपना वो जो वेलम प्राइम है वो अपना काम करती रहेगी, और 7 दिन तक आपको ज़मीन को टच नहीं करने का है। उसके बाद आपको अगर कोई भी काम करना हो, खाद डालना हो, तो आप डाल सकते हैं। तो गाइस मैं कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको जो दवाई बताई है वो बेस्ट रिज़ल्ट देती है, क्योंकि हमने पर्सनली इसमें वो डाल के ट्राई किया है। तो आप वो ज़रूर डालें। अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैं कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। और वो मेरे हिसाब से वो दवाई बेस्ट है, क्योंकि हमारे भी ये सब जो अमरूद के पौधे हैं उसमें निमाटोड आ गए थे, तो हमने उसको उसी दवाई से ट्रीट किया है। और देखो अभी इसकी ग्रोथ देखो, ये अच्छे से बढ़ने लगी है। और इसमें ये जब देख रहे हो, ये फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है, ये देख सकते हो आप। बहुत अच्छी तरह इसकी ग्रोथ बढ़ने लगी है अब। और निमाटोड एक्चुअली करता क्या है, निमाटोड जो पौधा है उसके रूट में गांठ लगा देता है। उससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन वो पौधा खींचता है उसको वहीं पर ही रोक देता है। जैसे कि अगर आप लोग ह्यूमन में देख लो, तो हार्ट ब्लॉकेज हो जाते हैं, हार्ट में वो सब वेन्स ब्लॉक्ड हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो ब्लड पास नहीं हो पाता। इसी तरह इसमें भी वो गांठ लग जाती है रूट में, और न्यूट्रिशन पौधे तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए उसको ट्रीट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम आई है इसमें, तो 99% जो कोई भी फार्मर ये सब करता है, मतलब ये अमरूद की खेती कर रहे हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम 100% आई होगी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आप सबको भी पता चले, और कौन सी दवाई आप डाल सकते हो वो भी आप लोगों को पता चले। तो अभी उसके भी 7-10 दिन हो गए हैं वो दवाई डाले हुए।
तो अभी हम लोग इसमें दूसरी दवाई डाल रहे हैं। वो दवाई नहीं है, वो एक्चुअली रूट हार्मोन है, मतलब रूट को बढ़ाएगा। और वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो और अभी हम उसमें दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चढ़ा रहे हैं। वो दो है, एक है सागरिका और एक है ह्यूमिक एसिड। तो वो हम डायरेक्ट ड्रिप में से ही चढ़ा रहे हैं। ये जो पंप होता है ना अपना, वो 15-20 लीटर का, उसमें वो भर के फिर डायरेक्ट ड्रिप में डाल देते हैं। वेंचुरी जैसा बनाया है हमने। तो वो भी मैं आपको जुगाड़ अभी बता दूंगा। ये है वो सागरिका और दूसरा ये है ह्यूमिक एसिड। तो ये आप कैसे डाल सकते हैं? वो जो मैंने बताया ह्यूमिक एसिड, वो आप वो जो आपका 80 ml का वो जो आप आता है नापने का, वो पूरा दो ढक्कन भर के उसमें पंप में डाल देने का। और वो जो मैंने सागरिका दिखाई थी, वो बोतल आपको वो भी 2 ढक्कन ही डालने हैं, यानी कि हाँ पूरे भर के। वो जो 80 ml का वो जाता है, वो पूरा भर के वो डाल देने का। 200 ml डालने के, आप पूरा भरोगे तो 200 ml हो जाएगा। और वो जो ह्यूमिक एसिड मैंने दिखाया था, वो दाने दाने जैसा आता है, पाउडर जैसा आता है। तो उसको वो डायरेक्ट आप पंप में नहीं डाल सकते। उसको आपको कोई बकेट में पानी भर के उसमें डालने का, फिर उसको डिज़ोल्व करने का। वो आप जितना उसको हिलाओगे वो उतना डिज़ोल्व होगा। पर वो डायरेक्ट पंप में डाल दोगे ना आप, तो वो पूरे दाने दाने ऐसे ही रहेगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। इसलिए उसको अच्छी तरह वो मिला के फिर पंप में डालने का 2-3 बार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो जल्दी से डिज़ोल्व नहीं होगा। और फिर ड्रिप में आपको उसको चढ़ा देने का। मैं आपको दिखाता हूँ हमने ड्रिप में चढ़ाने का जुगाड़ कैसे बनाया है। तो आप भी उस तरीके से बना सकते हो, पंप भी चालू रखने का, डायरेक्ट ड्रिप में चढ़ा देने का। मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये देखिए, ये ह्यूमिक एसिड, वो आपको ऐसे 2 ढक्कन भर के इसमें डाल देने का। फिर इसको हिला के इस पंप में डालने का। और ये पंप में हमने ये सिस्टम बनाई है वेंचुरी जैसी। तो इसमें से ये जो पाइप आ रही है वो सीधा यहाँ पर जा रही है अंदर, और अंदर पूरी हमारी ये ड्रिप की पाइप है। तो उसमें से दोनों तरफ उनके पूरे खेत में चली जाएगी वो। उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें पर्सनली एक एक पौधे में वो जाके डालनी नहीं पड़ेगी। वो ड्रिप में चढ़ा देंगे तो वो पूरे खेत में चली जाएगी। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या करेगी? अब हमने निमाटोड तो ख़त्म कर दिए, तो अब वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हेल्प करेंगे ये पौधे को और रूट्स बढ़ाने के लिए, और अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स है वो खींचने के लिए हेल्प करेगी। तो अभी हमने उसमें वो ह्यूमिक एसिड और वो सागरिका चढ़ा दिए। तो देखिए कैसे ये इसमें से बाहर आ रही है। ये देख सकते हो, ये ब्लैक पानी दिख रहा है आपको, यही है वो ह्यूमिक एसिड। उसका कलर ही ब्लैक आता है। देखो हर एक पौधे में वो आ गई है। ये देखिए, ये ब्लैक पानी दिख रहा है ना आपको, तो हर एक पौधे में आ गई है। और ये देखो इसका फ्लावर और ये फ्रूटिंग। ये भी पौधा उतना बड़ा भी नहीं है, देखो मतलब कहाँ पर है। ये जो मेरा पेड़ है यहाँ तक है वो पौधा, और इसमें देखो फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। और हाँ, ये सब निमाटोड की वजह से हुआ था। इसकी ग्रोथ रुक गई, इसकी ग्रोथ रुक गई थी। निमाटोड है ही एक साइलेंट किलर, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, उसको ट्रीट करना ही करना पड़ता है। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी पूछना हो आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ये देखिए यहाँ से भी वो पौधा सूख गया है एक, वो सब निमाटोड की वजह से हुआ है। तो आप लोगों के खेत में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो और आपको कौन सी दवाई डालनी है आपको पता नहीं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हो।
आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये अमरूद का बागीचा कैसा लगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।